ये वाला जो व्लॉग रहने वाला है ना, ये रहेगा कि भाई वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। 5 kg का है भाई 14.90, मतलब 1500 रुपए के आसपास। आज जितने भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा ना, सारे के सारे स्विस फ्रैंक में होंगे। स्विट्जरलैंड कितना महंगा है अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने आते हो, या फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कितना महंगा पड़ता है। ज़ुरिक का रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर बहुत महंगे हैं भाई फ्लैट्स, मतलब आसमान छू रहे हैं। सामान भिंडी पड़ी है, ये देखो, ये है 1000 रुपए किलो। चिल्ली है 1300 रुपए किलो। अब समझ आ रहा है भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेजिटेरियन खाना ज्यादा महंगा क्यों होता है और चिकन वाला सस्ता क्यों होता है। जो ट्रांजैक्शन हुई है ना मेरे कार्ड से, वो ये 728 रुपीज की। ट्रैक्स देखना भाई कितने ज्यादा साफ होते हैं यहाँ के। ये है भाई यहाँ का मेन स्टेशन, ज़ुरिक का स्टेशन बेसिकली। पीछे जो ट्रैम्स दिखी थी भाई वो तो बहुत बढ़िया थी। ये देखना कितने पुराने जमाने की लग रही है। सारे ब्रांड्स है भाई यहाँ पे, डीजल, ये वन, मैंगो। गाड़ियाँ देखना भाई जा रही है, जगुआर, ऑडी। किसी बंदे को यहाँ पर, एक नॉर्मल बंदे को सस्टेन करने के लिए ना इंडियन रुपीस में 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। ये देखो भाई रोलेक्स, और रोलेक्स के प्राइस दिखाता हूँ आपको। ये है भाई, देख लो, स्विस बैंक, जो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया में जब भी काले धन की बात होती है तो स्विस बैंक का ही नाम आता है। बहुत ज़्यादा महंगी मील पड़ रही है भाई स्विट्जरलैंड में, तो मैं कहा आज दोपहर में लंच अपने आप से बना लेते हैं, क्योंकि किचन है तो उसका फिर फायदा उठाया जाए कुछ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे 2 अगस्त और हम लोग हैं अभी स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज़्यूरिक में। लास्ट वीडियो में आपने देखा भाई कि हम लग्जमबर्ग से ज़्यूरिक आ गए थे, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। और आज हम लोगों का यहाँ पर स्टे है, कल भी यहीं पर ही स्टे है, और परसों भी नहीं, परसों हम लोगों का चेकआउट है यहाँ से। 3 नाइट्स के लिए बुकिंग करवाई थी हमने यहाँ पे। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, जब मैं आ रहा था वापसी तो मैंने इंडियन रेस्टोरेंट से थाली पैक कराई थी भाई। उसमें पेट ही नहीं भरा, थोड़ी सी क्वांटिटी थी बस, और वो थाली लगभग 1900 रुपए की पड़ी थी। तो मैंने कहा यार, दिन में एक बार खाओ 2000 रुपए की मील, 2 बार खाओ 4000 की मील, तो इससे अच्छा है एक बार की मील थोड़ी सी स्किप करते हैं। जब किचन है तो राइस वगैरह बना लेते हैं। रेडी टू ईट इतने पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से रेसिपी रेडी टू ईट हमने यूज़ किया नहीं है, तो मैं क्या, चल राइस वगैरह ले आते हैं, बना के खा लेंगे। और ज़्यूरिक में घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है आज का, क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है लिंचेस्टन, मतलब सुबह जाएंगे लिंचेस्टन, घूम के फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी कंट्री है, बहुत ही, मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इतनी छोटी कंट्री है लिंचेस्टन। और परसों फिर हम लोगों को इटली निकलना है। तो इसी वजह से ये वाला जो व्लॉग रहने वाला है ना, ये रहेगा कि भाई वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्विट्जरलैंड कितना महंगा है अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने आते हो, या फिर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कितना महंगा पड़ता है। अगर एज अ टूरिस्ट कोई आ रहा है इंडिया से खासकर, तो कितने की क्या चीज़ पड़ती है यहाँ, A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कल मैं एक छोटे से सुपर स्टोर पे गया था, बट वो सुपर स्टोर मुझे अब दिख नहीं रहा है, तरफ था शायद, हाँ ये रहा ना सामने। चलते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर सुपर मार्केट में क्या प्राइसेस वगैरह हैं। और वैसे यहाँ पे ना सुपर मार्केट्स वगैरह में इंडियंस बहुत हैं, मतलब ज़्यादातर केरला साइड के साउथ इंडियंस वगैरह हैं। ये रहा भाई राइस 2.60, मतलब कि लगभग 260 रुपये का पैकेट है ये 1 kg का। तो ये वाला सही लग रहा है, देखते हैं, पूछता हूँ इनसे, इससे भी अच्छा कोई है तो दे दें यार। ये वाला चाहिए था मुझे बासमती राइस, बट फिर ये 5 kg का है, और ये जो छोटा वाला 1 kg का ये परफ्यूम राइस है। तो ये बोल रहे हैं कि ये परफ्यूम डला हुआ है इसके अंदर, बस मतलब खुशबू आएगी, चावल इतना कुछ खास नहीं है। वो खुद ही मना कर रहे हैं तो फिर लेना बनता नहीं है यार। 5 kg का है भाई 14.90, मतलब 1500 रुपये के आसपास। पहले आपको बता दूँ यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक बोलते हैं, जिसका कन्वर्जन लगभग आपको वही यूरो के आसपास पड़ जाता है। तो बाद में आपको बता दूं भाई, आज जितने भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा ना, सारे के सारे स्विस फ्रैंक में होंगे। कन्वर्जन रेट कहीं ना कहीं आपका यूरो के बराबर ही पड़ जाता है, जितना आप यूरो में लगभग 100 रुपये के आसपास पड़ता है, कार्ड की फीस और ATM की फीस मिला के, सेम वैसा ही स्विस फ्रैंक में भी पड़ जाता है। बट वही है, करेंसी डिफरेंस है। और यहाँ की जो करेंसी है ना, वो भी मैं कहीं से लेके फिर दिखाऊंगा आप लोगों को कैसी होती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद करेंसी में चेंज आ रहा है। अभी तो यूरोज ही चला रहे थे हम लोग, और जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वहाँ कार्ड से पे कर देते थे, निकालते ही नहीं थे। बाकी जो सुवेनियर, एज अ सुवेनियर लेके जा रहा हूँ ना चीज़ें, उसके लिए तो लेना बनता है भाई। और कोई तो ग्रोसरी स्टोर दिख नहीं रहा भाई मेरे को। और यहाँ पर ना ग्रोसरी स्टोर्स के भी टाइप होते हैं भाई, मतलब किस ग्रोसरी स्टोर पे किस टाइप का आइटम मिलेगा। जैसे नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स ही बोलते हैं, अब जैसे अभी ये वाला था, इस पर ड्रिंक्स का था खाली, इस पर आपको अल्कोहल से लेके नॉन अल्कोहलिक आइटम, जितने भी बेवरेजेस होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सब मिलेंगी, बट सिर्फ ड्रिंक्स, समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं। ड्रिंक्स और ये सिगरेट वगैरह जो रखते हैं लोग। तो इसी वजह से मुझे ढूंढना है वापस से कोई ऐसा ग्रोसरी स्टोर जिसमें प्रॉपर ग्रोसरी मिल जाए, क्योंकि चावल उसमें भी मिलेंगे भाई ढंग के। बाकी ज़ुरिक का रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर बहुत महंगे हैं भाई फ्लैट्स, मतलब आसमान छू रहे हैं। ऐसा मान लो एक टाइम पे स्विट्जरलैंड हुआ करती थी वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री, मतलब यहाँ की GDP सबसे ज़्यादा थी, बहुत अच्छी लाइफ अपनी बिताते थे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बताऊँगा आज मैं आपको इस वीडियो में कि क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग। से सिंपल मतलब ये है भाई कि अगर कोई यहाँ का सिटीजन यहाँ पर रह रहा है तो वो कितने पैसे चाहिए उसको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसी हिसाब से फिर वो अर्न भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, समझ में आई तो आपको बता दी।
बाकी आज देखते हैं कितना महंगा है स्विट्जरलैंड। के सामने एक दिखी तो है भाई, सब्जियां रखी हैं, होना चाहिए चावल वगैरह भी। ये रे भाई बासमती राइस, ये वाले चाहिए मुझे जो ये है ना बासमती, बट ये वाला 1 kg के पैकेट में नहीं है भाई। ये है लगभग वही 1600 रुपये का 5 kg। ले लूँ क्या 5 kg? बट इतना यूज़ आएगा नहीं यार, अब 1 महीना भी नहीं बचा ठीक से। ये एक है ले ड्रैगन जैस्मिन राइस, ये वाला, ये है लगभग 300 रुपये का किलो, 1 किलो। बट ये लग रहा है मुझे कि जापनीज़ नहीं, थाई है, थाई राइस है भाई। मोटे मोटे से होंगे पक्की बात, ऑप्शन ही नहीं यार 1 kg में। बाकी चीज़ों के प्राइस बताऊं भाई तो ये राजमा काले वाले, ये गोरे वाले, तो ये 500 रुपये किलो हैं ईच। दाल तो भाई सारी की सारी 500 रुपये किलो। ये वाली सस्ती है 300, सस्ती तो नहीं है मतलब यहाँ के हिसाब से सस्ती है। ये भी 230, ये 350, सारी मतलब वही भाई 250-300 रुपये किलो से कम की दाल है ही नहीं। इनसे पूछा मैंने, ये तो कह रहे हैं ये वाला है बासमती राइस और ये खुद भी यही यूज़ करते हैं, तो ये कह रहे हैं बेस्ट है ये वाला। तो मेरे को तो देखने में पैकिंग अजीब सी लग रही है, बट है बड़ा महंगा भाई, 490 रुपये का 1 kg है। ये वाले 200, 250, बट ठीक है यार, इतना तो मैं बाहर एक टाइम का वो लेता हूँ, कम से कम मेरा 4-5 दिन चल जाएगा। इसको रख देते हैं वापस। बाकी सब्जियों के रेट बताऊँ तो भाई ये भिंडी पड़ी है, ये देखो ये है 1000 रुपये किलो। चिल्ली है 1300 रुपये किलो, और ये बड़ी वाली चिल्ली 2500 रुपये किलो भाई। हरी सब्जियां भी भाई सारी 1300, 1400, बड़ी महंगी है भाई। अब समझ आ रहा है भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेजिटेरियन खाना ज़्यादा महंगा क्यों होता है और चिकन वाला सस्ता क्यों होता है। चलते हैं भाई, देखते हैं। और किसी ग्रोसरी स्टोर में जाने की हिम्मत नहीं है, भूख लग रही है, 2 बज गए हैं, कुछ बना के जाके खाऊंगा भाई। चिकन वगैरह यहाँ पे देख रहे हो, चिकन तो नहीं, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन। और ऊपर देख रहे हो ये क्या लगा रखे हैं, घोड़े बकरी पता नहीं क्या क्या अलग ही प्रेजेंटेशन है भाई। चलो चले, ये बाहर सब्जियाँ लगी हुई हैं भाई। इनका प्राइस बताऊँ अगर मैं तो ये पता नहीं क्या है। आम देख लो भाई, आम 1.90 मतलब कि 200 रुपये। ठीक है यार, ये तो देखने में बढ़िया लग रहा है, ले लूँ क्या? खुशबू नहीं आ रही बट इसमें से अच्छी। और ये आम है भी पता नहीं कहाँ से, कोई और भी है क्या? इतना सस्ता है तो फिर बाकी के भी सस्ते ही होंगे। फ्रूट्स ले लेता हूँ यार, फ्रूट सही दिख रहे हैं मुझे प्राइस। टमाटर देख लो भाई, बहुत लोग टमाटर पूछ रहे थे। 4.90 फ्रैंक मतलब लगभग 480 रुपीज़, मतलब 480 रुपये किलो। ये जितना भी लिखा है ना बेसिकली, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 98, 99 के आसपास। ट्रांजैक्शन चार्जेस मिला के बता रहा हूँ, तो वही लगभग 2500, 2.50 मतलब कि 250 रुपये के आसपास। 290 रुपये का सेब, 190 का ये ग्रीन एप्पल। केले भी हैं भाई 1.90 मतलब 200 रुपये किलो के आसपास। आलू 190, ये बड़ी महंगी है यार। लहसुन 300 रुपये किलो। प्याज कितना है? 250। भाई मुझे इंडिया का रेट थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि कभी कभी मैं ग्रोसरी वगैरह लेने जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बट ईरान एक लौती कंट्री थी इस ट्रिप पे जहाँ पर मुझे थोड़ी सस्ती चीज़ें दिखी थी सब्जियों के मामले में बात करें तो। चलो भाई ले लिया है सामान। भाई आम पड़े लगभग 750 रुपये के 4 आम, बहुत बड़े बड़े भी थे वैसे तो, लगभग आधी किलो का एक आम होगा वो। मैं कहा चल इतना टाइम हो गया, आज मैंगो खा ही लेते हैं, इसके बाद टाइम भी कहाँ ही मिलेगा यार। अब कितना, आज 2 तारीख हो गई, 10 तारीख की हमारी एग्जिट है यूरोप से, फिर यूके में ही मिलेगा जो मिलेगा। ये देखो भाई, जो ट्रांजैक्शन हुई है ना मेरे कार्ड से वो ये 728 रुपीज़ की, और जो टोटल बिल हुआ था ना वो हुआ था 7.4 फ्रैंक्स का। तो वही लगभग पड़ गया भाई 100 रुपये, मतलब 20 रुपये को डिवाइड कर दो जितने फ्रैंक्स हैं, तो वही 1 स्विस फ्रैंक लगभग आपका पड़ गया 100 रुपये के आसपास। यूरो से महंगा ही है यार, मतलब जो मेरे को यूरो पड़ रहा था मेरे इस वाले 1 कार्ड से, वो पड़ रहा था लगभग 90 पॉइंट कुछ का, और 50-60 रुपये और कट जाते थे टोटल ट्रांजैक्शन पे बेसिकली। मतलब अगर 10-15 हज़ार की ट्रांजैक्शन है तो उस पर कटते थे 50-60 रुपये। तो वही 91-92 का यूरो पड़ रहा था और 99 कुछ का फ्रैंक पड़ रहा है। चलो भाई चला जाए। ओह कीज निकाल लो। इसको ना लॉक करना पड़ता है, ऐसे लॉक होता नहीं है ये, ठीक है। और ये कीज़ मैं ले जाके नीचे उसी लॉकर में डाल दूंगा, क्योंकि अनमोल पता नहीं कितने बजे आएगा, तो वो जब भी आएगा वहीं से की निकाल लेगा, सो दैट मेरे को ढूंढना ना पड़े उसे बाहर। फिलहाल चलते हैं भाई यहाँ के सिटी सेंटर, मतलब ज़ुरिक के सिटी सेंटर, और आज मैं आपको दिखाऊंगा स्विस बैंक। जो सुनते हो ना आप इंडिया में स्विस बैंक होता कहाँ है, तो मतलब आज स्विस बैंक देखेंगे, मेरा ही फर्स्ट टाइम होगा। लेट्स सी। ये बने हुए लॉकर्स, इनको इनमें डाल देते हैं की। मुझे लग रहा है सिर्फ फर्स्ट टाइम का होता है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा अंदर, तो वो कह रहे हैं अनलॉक तो हो जाता है बट आप लॉक नहीं कर सकते, उनके पास की होती है वही लॉक करते हैं, और फिर 6 बजे के बाद वो चले जाते हैं। तो डालने का फायदा नहीं है भाई, अनमोल को पकड़ा दूंगा जहाँ पर भी होगा वो। तो ये है भाई ज़ुरिक का सिटी सेंटर, पैरादी प्लाज, और मैंने लोकेशन डाली है लुई विटॉन की। तो बेसिकली एक वॉकिंग स्ट्रीट है जिसपे लुई विटॉन का शोरूम है, और बोलते हैं कि वहाँ से आप वॉक करते हुए ना एकदम एंड तक जाओ, बहुत अच्छी स्ट्रीट्स है, सारे बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मैं क्या चल वहीं से ही शुरुआत करते हैं, और उसके एंड पे ही जाके ये सारे बैंक्स पड़ते हैं, जो सारे स्विस बैंक्स। और बाय द वे आपको बता दूँ, स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक्स हैं ना, सारे बैंक्स को स्विस बैंक बोला जाता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमीर बैंक्स हैं। वैसे तो मौसम ठीक हो रहा था भाई, बट गर्मी लगने लग गई यार। आज हवा भी नहीं चल रही ज़्यादा ठंडी,
मौसम ठीक है, बारिश वारिश तो नहीं हो रही, बट इस मौसम को ना वैसे भी यूरोपियन पीपल गर्मी बोलते हैं कि दिस इज़ समर टाइम। हम लोगों को जितनी भी ठंड लगी इनके लिए समर्स हैं। इस सामने ट्रेन स्टेशन है यहाँ का, यहाँ पर ट्रैम वगैरह तो चलती है, बट ये इंटर स्टेट या फिर इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है भाई। मैं तो जा नहीं रहा भाई इससे, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी 1.2 किलोमीटर्स है, पैदल ही पहुँच जाएंगे। साइकिल्स देख रहे हो भाई, पार्किंग देखो साइकिल की, खतरनाक। नाइस। ट्रैक्स देखना भाई कितने ज़्यादा साफ़ होते हैं यहाँ के, कोई गंदगी नहीं, कोई कचड़ा नहीं। ट्रेन्स वगैरह भी इसी वजह से साफ़ रहती हैं। स्टेशंस वगैरह देखो कितने साफ़ हैं। तो ये है भाई यहाँ का मेन स्टेशन, ज़ुरिक का स्टेशन बेसिकली, यहाँ का रेलवे स्टेशन कह सकते हो आप। और ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, इसके ऊपर इंटरसिटी ट्रेन्स भी हैं और इंटरनेशनल ट्रेन्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया। पीछे जो ट्रैम दिखी थी भाई वो तो बहुत बढ़िया थी, ये देखना कितने पुराने ज़माने की लग रही है। बट भाई ट्रैम कल्चर बहुत है भाई पूरे वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप के पूरे यूरोप में ही है। बढ़िया लग रही है भी देखने में, बट बहुत महंगी है भाई। यहाँ पर इनसे ट्रैवल करना ना बहुत ज़्यादा महंगा है। सारे ब्रांड्स है भाई यहाँ पे, डीजल, ईयर1, मैंगो, गुड्स भी है, ब्यूटी टू गो। पीछे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी थे। मुझे पहले में नाइकी पे जाना है यार, काफ़ी लोगों की फरमाइश है इंडिया से कि जॉर्डन्स लेके आना, तो उसके प्राइस वगैरह भी मेरे को पता करने हैं क्या है। अब ये नहीं पता मुझे कि पूरे यूरोप में सेम प्राइस रहता है जॉर्डन्स का, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में सस्ते मिलते हैं। किसी को पता हो तो बताना यार कमेंट सेक्शन में। क्या पता तब तक एग्जिट ना किया हो हम लोगों ने यूरोप से, तो फिर उसी कंट्री से लेंगे अगर वो आने वाली होगी तो। मतलब स्विट्जरलैंड से सस्ता अगर फ्रांस में मिल जाए तो फिर मैं वहीं देखूंगा, बट एक प्राइस तो पता करूँगा यार। यहाँ पे भी गाड़ियाँ देखना भाई, एक जा रही है जैगुआर, ऑडी, ये चलो नॉर्मल सी है। गाड़ियाँ तो एक से एक देखने को मिलेंगी भाई आपको यहाँ पे। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था भाई कि किसी भी कंट्री का महंगा या सस्ता होना डिपेंड करता है वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊँ ना अगर मैं, तो किसी बंदे को यहाँ पर, एक नॉर्मल बंदे को यहाँ पर सस्टेन करने के लिए ना इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख रुपये महीना चाहिए। सस्टेन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सब कुछ बजटेड आ जाता है, वो भी एक्सक्लूडिंग रेंट। समझ रहे हो आप, मतलब आपको इसमें रेंट नहीं देना। 30 दिन आपको खाना पीना घूमना फिरना है, आपके जो नॉर्मल एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनका खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपये। और अगर आपको यहाँ पर रहना है प्रॉपर, ठीक है, तो आप नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, आप गुजारा कर सकते हो। गुजारा तो नहीं, गुजारा से थोड़े से ऊपर, उसके लिए आपको लगभग 3 लाख रुपये चाहिए एक महीने के। समझ लो 3 लाख रुपये की सैलरी नहीं होती भाई इंडिया में। और यहाँ पर लोगों की जो एवरेज सैलरी या फिर एवरेज इनकम है ना 90% लोगों की, वो लगभग 3.5-4 लाख से ऊपर है। और ये जितने भी मैं लाखों में बात बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी की सारी है इंडियन रुपीज़ में। वैसे ये डॉलर में मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से या फिर क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत क्या है फंडा सारा। बाकी ज़ुरिक में ना ज़्यादातर लोग आपको स्विट्जरलैंड के नहीं दिखेंगे, बाहर के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। ये देखो भाई रोलेक्स, और रोलेक्स के प्राइस दिखाता हूँ आपको। प्राइस तो नहीं लिखे हुए भाई, यहाँ पर सिर्फ वॉचेस लगी हुई हैं बढ़िया बढ़िया सी। नाइस, बहुत महंगी है वैसे। नॉर्मल इंडिया में भी यही रेट में मिलेंगी, यहाँ पर भी यही रेट में मिलेंगी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा ऊपर नीचे, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि स्विट्जरलैंड से आप रोलेक्स लोगे तो सस्ती या महंगी पड़ेगी। बड़ी महंगी स्ट्रीट लग रही है देखने में, देखना बर्बरी, हबलेट, गुच्ची सामने है, उसके आगे भी हैं 2-3 बड़े बड़े ब्रांड्स लाइन से चल रहे हैं भाई। पिछले लगभग 500-600 मीटर से देख रहा हूँ, लेफ्ट और राइट में सिर्फ ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। कैफ़ेज़ वगैरह का नामो निशान नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट साइड में स्ट्रीट्स में घुस जाओगे ना, तो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कैफ़ेज़ वगैरह में। ये लो प्राडा भी है। और ये लेफ्ट साइड में है लुई विटॉन, मतलब इसके पहले था, यहीं की लोकेशन लगाई थी मैंने। हर्मेस भी है भाई इतने ब्रांड एक साथ मैंने आज तक नहीं देखे लाइफ में। और बाय द वे आपको बता दूं भाई, मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में भी और कल भी मैंने बोला था कि हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज़्यूरिक में, बट असल में ज़्यूरिक स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो होती है ना वो बर्न है स्विट्जरलैंड की। तो मैंने कहा क्लियर कर दूँ। वैसे बोलते हैं ज़्यूरिक को, क्योंकि ज़्यूरिक हुआ करती है, पता नहीं कल्चरल कैपिटल बोल लो या वैसे मानते हैं लोग, बट असल में बर्न है स्विट्जरलैंड की कैपिटल। बाकी चलते हैं भाई, बैंक्स भी आने वाले हैं। बैंक्स देखने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ये रहा भाई सामने एक बैंक तो दिखा, चलो क्या नाम है, ज़ुरिच कैंटोनल बैंक। बहुत सारे होने चाहिए यार यहाँ पे, मैंने सुना था लाइन से है 3-4 बैंक्स। तो ये है भाई, देख लो स्विस बैंक, जो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया में जब भी काले धन की बात होती है तो स्विस बैंक का ही नाम आता है। तो यही है सारे बैंक जिनको स्विस बैंक्स बोलते हैं। और बैंक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। ये तो वॉकिंग स्ट्रीट भी खत्म हो गई भाई, सामने आ गया है समुद्र।
चलो यही देख लो, लेक है समुद्र है पता नहीं, मैप पे देख के बताता हूँ। लेक है भाई, लेक है, समुद्र कहाँ से आ जाएगा क्योंकि स्विट्जरलैंड वैसे भी चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है दूसरी कंट्रीज से, तो भाई यहाँ समुद्र का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये लेक है छोटी सी, जो देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है बट मैप पे बहुत छोटी है। ग्रीन लाइट पे ही देख रहे हो सब लोग क्रॉसिंग करते हैं भाई, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी बनी रहती है यहाँ पे ग्रीन लाइट रेड लाइट। सामने चल के वहाँ पे बैठते हैं, मस्त व्यू मिलेगा वहाँ से, उसके बाद देखेंगे कहाँ चलना है। एक दो जगह सोच रहा हूँ चले ही जाऊँ यार, ज़ुरिक में ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं है देखने, है बहुत कुछ है बट 2 दिन में आप कवर कर सकते हो अगर आप घूमने आ रहे हो तो। बट ऐसा मेरा मन नहीं है किसी टूरिस्ट प्लेस या वैसा कुछ देखने का। बाकी सामने से व्यू देखो भाई, खतरनाक हो रखा है। नाइस, ये तो लग भी नहीं रही है झील जैसी, समुद्र लग रहा है। ज़ुरिक लेक कहते हैं इसे, बहुत बढ़िया भाई, देखने में ऐसा लगेगा कि समुद्र से कोई नदी या फिर कोई एक जो कैनाल बोलते हैं ना वो आ रही है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी ज़ुरिक लेक है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। साइड में आप देख सकते हो कितना टूरिस्ट खड़ा हुआ है, और ये जो शिप्स वगैरह हैं ये टूर देती हैं पूरी लेक में, अलग अलग टाइप की छोटी छोटी बोट्स है, देखो कितनी सारी हैं। और जो मेन एंट्रेंस या फिर जो मेन साइड है ना ज़ुरिक लेक की, वो उस तरफ है, वहाँ जहाँ आपको थोड़ा पहाड़ी रीजन सा दिख रहा है ना, उस तरफ है। बट इस तरफ भी काफ़ी टूरिस्ट और यहाँ से लेके जाती हैं बोट्स उस तरफ सामने। अच्छा, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जेट स्कीइंग वगैरह भी हैं यहाँ पे, किसी को करनी हो तो। और ये रोड सी बनाई हुई है बीच में, किसी को वहाँ तक जाना हो तो चलते हैं, हम भी चलते हैं। खाली वाले पे चलते हैं, बट उधर वाला दिख रहा है खाली। पहले मुझे लगा था ये जो टर्मिनल से बन रखे हैं, जो बीच में ये पाथ बना हुआ है ना, ये सिर्फ वहाँ पे व्यू लेने के लिए भाई, बट ऐसा नहीं है। ये जो बड़ी सी शिप आपको दिख रही है, ये अभी अभी आई, इस वाले टर्मिनल पे लोगों को उतारा और उस वाले टर्मिनल से जाके लोगों को बिठा लिया। अब ना तो ये समुद्र है भाई और ना ही ये नदी है, ये है लेक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लेके कहाँ जाती है, या तो टूर होगा कोई, पता नहीं, क्योंकि लग मेरे को टूरिस्ट ही रहे हैं, क्योंकि किसी के हाथ में कोई बैग नहीं है, कुछ नहीं है, देखो सिर्फ घूमने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ राउंड मरवाती हो या फिर यहाँ का कोई एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, वहाँ लेके जाती हो, पता नहीं क्या सिस्टम है। बट छोटी छोटी शिप्स और छोटे छोटे ये देख रहे हो, जो छोटी छोटी नैया होती है ना, नाव जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत सारी हैं भाई, दूर दूर अभी नोटिस किया मैंने। नाइस, ये देखो भाई, ये वाली चिड़िया ये इंडिया में लुप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे नजर आई हुई मेरे को। मैं कहा भाई बताओ, इंडिया से उड़ उड़ के चिड़िया भी स्विट्जरलैंड आ रही है। चलते हैं भाई यहाँ से। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, इतना बढ़िया सीन था, मस्त हवा चल रही थी। अब यहाँ पर ना एक ओल्ड टाउन है, ज़ुरिक ओल्ड टाउन, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखता हूँ कैसा है आर्किटेक्चर वहाँ का। यहाँ का ओल्ड टाउन है वो। उसके बाद निकलेंगे जो आउटलेट में बता रहा था, नाइकी का। देख नहीं रहा यार कोई यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़े ब्रांड्स हैं, नाइकी वगैरह यहाँ बहुत छोटा है। ये देखो ओल्ड टाउन के पास पहुंचने से पहले ना यहाँ पे सारी बोट्स ना कवर करके रखी हुई हैं, और ये इस वजह से वो छोटी छोटी भी सारी कवर हो रखी हैं, क्योंकि भाई ये रेनी सीजन चल रहा है, तो अभी जब इनका यूज़ नहीं है ये कवर कर देते हैं ऊपर से, सो दैट इसमें पानी वानी ना भर जाए। भाई सीरियसली मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट है यहाँ पे। अभी तक बहुत कम यूरोपियन कंट्रीज ऐसी दिखी हैं जहाँ पर टूरिस्ट इतना ज़्यादा भरा हो। एम्स्टरडैम में भी थी, इंडियन टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर बहुत है भाई स्विट्जरलैंड में, भर भर के इंडियंस। और यहाँ पर सुपर मार्केट्स वगैरह में भी इंडियंस बहुत काम करते हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, जॉब्स वगैरह भी बहुत हैं। और इंडियंस में भी ना ज़्यादातर गुजराती या साउथ इंडियंस दिखेंगे स्विट्जरलैंड में। सोवेनियर शॉप भी दिख गई सामने, चलो सोवेनियर ले लेते हैं भाई, बाद में दुकान मिले ना मिले, लेके अभी ख़त्म करो। यहाँ देखते हैं भाई कितने के मिलते हैं फ्रिज मैग्नेट्स। वो भाई साहब एकदम नॉर्मल वाले जो है ना, ये है 5 फ्रैंक, मतलब 500 रुपये का महंगा है भाई। मैं मेटल वाले लेता था, या मेटल वालों में तो बहुत ही महंगा होगा। देखते हैं, चलो अंदर चल के। ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही महंगा था, 850 रुपये खर्च कर नहीं सकता मैं एक नॉर्मल से फ्रिज मैग्नेट के लिए। बाहर जो लगे हुए थे वो भी प्लास्टिक के थे, तो वो मुड़ मार जाते, वो मैं कहीं ले नहीं रहा हूँ, तो 500 रुपये उसके पीछे भी देना। मुझे लग रहा है इसी वाली शॉप पे इतना महंगा है क्या? ये बहुत फेमस शॉप थी, टेडी सोवेनियर शॉप करके थी। कोई और देखते हैं, कहीं दिखता है कोई छोटी मोटी शॉप से कुछ भी ले लूँगा यार, एज अ सोवेनियर। इतना महंगा फ्रिज मैग्नेट तो वर्थ इट नहीं है लेने का। स्विट्जरलैंड में घूमने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी या फिर कुछ हैपनिंग सा वो मिलेगा भाई, बल्कि स्विट्जरलैंड बोलूँ तो पूरे यूरोप का यही सीन है। यहाँ को जो घूमना है, एक्सप्लोर करना कहते हैं ना, आप स्ट्रीट्स पे चलो, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखो जाके, और वही सब है यहाँ पर, घूमना और एक्सप्लोर करना। इसके अलावा अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे स्पेन में भाई स्काई डाइविंग बहुत फेमस है, यहाँ पर जैसे बोटिंग वगैरह कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप घूमने आए हो तो आपको फिर 2-3 दिन लगा के यहाँ पर एकदम प्रॉपर प्रोग्राम होगा कोई, और फिर उसको आप घूमना बोलोगे। यहाँ पर बस ये जो मैं अभी टहल रहा हूँ ना स्ट्रीट्स पे, लोगों को ऑब्जर्व करना, यहाँ की चीज़ें देखना, इसी को बोलते हैं भाई यूरोप घूमना। यहाँ के ओल्ड टाउन के लिए ये वाली स्ट्रीट छोड़ के ये ऊपर जाने को कह रहा है, उधर देखते हैं भाई ऐसा क्या है। गलियों में लेके जा रहा है, तो पतली पतली सी गलियाँ हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, इसको बोलते हैं ओल्ड टाउन। ये लोग खराब हो गई भाई, चढ़ाई थी बड़ी। कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है भाई यहाँ तो, हर जगह कैफ़ेज़ लेफ्ट और राइट में, और लोग भरे पड़े हैं बस।
मैप पे तो यही लोकेशन दिखा रहा है भाई कि यही है यहाँ का ओल्ड टाउन। ये वाला जो छोटा सा चौराहा है ना, चौराहा तो नहीं है ऐसे ही, बस यहाँ पे छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, इसको बोलते हैं लोग ओल्ड टाउन। मतलब पुराना हिस्सा होगा है स्विट्ज़रलैंड का, सॉरी ज्यूरिख का, इसी वजह से ओल्ड टाउन बोल रहे हैं इसको। हाँ वैसे आगे कंस्ट्रक्शन भी इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी या फिर ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही लग रहा है, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, घर वगैरह भी नॉर्मल हट स्टाइल है। और भाई बाय द वे आपको बताऊं, अभी जो ये मंथ चल रहा है ना अगस्त स्टार्टिंग का, इसको यहाँ पे ये समर बोलते हैं। और यही अगर मैं नवंबर दिसंबर में आया होता ना यहाँ पे, तो भरी होती बर्फ़, जैसे कहते हैं ना हर तरफ चारों तरफ बर्फ़। इसी वजह से यहाँ के जो आप घर वगैरह भी देखोगे, बिल्डिंग्स देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, वो हट स्टाइल है ऊपर से। हट स्टाइल इस वजह से बनाते हैं क्योंकि इसके ऊपर फिर बर्फ़ टिके ना। यहाँ तो और कैफ़े की भरमार है भाई, बट हमें जाना है लेफ्ट क्योंकि होटल की डायरेक्शन इसी तरफ दिखा रहा है। स्विस फ्रैंक चाहिए था यार, बट मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड से सोच रहा हूँ निकालूँ, बट फिर छोटी ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा अमाउंट कट जाएगा। अनमोल से बोलता हूँ, वही निकाल लेगा वो पक्का। और ये चलते चलते राइट साइड पे आ गया है भाई लैंड्स म्यूजियम, जो कि ज्यूरिख का वन ऑफ द फेमस म्यूजियम है स्विस की या फिर स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंट्री इस टाइम पे अलाउड नहीं है, बट बाहर बाहर से देख लो भाई कैसा दिखता है। रास्ते में यही एक छोटी सी सुपर मार्केट है, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो एक दो चॉकलेट यहाँ से भी ले लेते हैं भाई। 3 फ्रैंक्स मतलब 300 रुपये। ओके देखता हूँ, पहले आपको प्राइस भी बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे चॉकलेट्स वगैरह एंड में। लो भाई सबसे पहले दाल वगैरह का रेट देख लो। ये छोले का पैकेट है आधी किलो का 500 ग्राम्स, ये है 2.70 फ्रैंक्स मतलब 500 रुपये का। वो भाई बड़ा महंगा है। और ये पास्ता वगैरह अपने इंडिया में 50-50 रुपये के पैकेट मिलते हैं भाई, जो नॉर्मल मसाले वाले के बिना होते हैं, मतलब विदाउट मसाला। ये यहाँ पर 300 रुपये का पैकेट है। बाकी ये राजमा 240 रुपये किलो, दाल वगैरह सारी 300 500 रुपये किलो, ये पता नहीं क्या है। सूप वगैरह पैकेट देखना भाई 250 रुपये के पैकेट हैं, बताओ। ये इंडिया में मिलते हैं 50-50 60-60 में, बड़ा महंगा है भाई। नॉर वाले सूप भी हैं भाई यहाँ पे 250 190, बताओ। ये मैं 40 रुपये के पैकेट लेके आया था इंडिया से, नॉर वाले अभी भी पड़े हुए हैं। और ये जो कप वाले नूडल्स और पास्ता वगैरह मिलते हैं ना, ये देखो ये भी इंडिया में मिल जाता है 100 रुपये के आसपास में, जो रेडीमेड होते हैं। यहाँ पे 260 रुपये का है। और ये चिप्स वगैरह हैं 240 रुपये का एक पैकेट, 300 रुपये 250 रुपये। ओ भाई डोरिटोस 260 रुपये का पैकेट, डोरिटोस का 30 वाला पैकेट है इंडिया में जो मिलता है। और ये प्रिंगल्स भी इंडिया में 100 रुपये का होता है, यहाँ पर है 350 रुपये का। पानी देख लेते हैं भाई, ये 100 रुपये की बॉटल है, ये 75 की, गैस वाली है वैसे सारी। जो नॉर्मल स्टिल वाटर है वो पिंक कलर में होती है शायद, या रेड, हाँ ये रहा ना, ये नॉर्मल है। ये है यहाँ पे 115 रुपये का, 115 रुपये का पानी, तो ठीक है यार, काफ़ी सही है। 300 का खरीदा था मैंने कल, पानी के ले लेता हूँ बॉटल गाड़ी में रखने के लिए एक दो। तो ये देखो भाई पानी एवियन का, छोटी वाली बोतल 115 की और ये बड़ी वाली बोतल 115 की है बेटेल की। तो एवियन इसका मतलब महंगा है, हम अभी तक एवियन ही ले रहे थे हर जगह। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये आइस कॉफ़ी है 60 रुपये की, चलो कुछ तो देखा भाई 100 रुपये के नीचे। और ये दूध वगैरह सोया मिल्क है 200, ये भी 200, चलो दूध वगैरह तो इतना ही रहता है लगभग हर जगह। अबे अंडे रंगीन करके रखे हुए हैं देखना कलर्ड एग्स, इसको खाते हैं रखते हैं। ये क्या है भाई, ये भी ओ भाई डिज़ाइन बना रखा है अंडों के ऊपर। 290, 300 रुपये का 2 अंडे, 150 रुपये का 1 अंडा भाई। ये 4 अंडे 4 मतलब 100 रुपये का 1 अंडा। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या है, महंगा ही है भाई, सब कुछ ही महंगा है। अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखो, इनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ती है क्योंकि इनकी अर्निंग ज़्यादा है। अब यही लोग इंडिया में आके जो सुपर मार्केट में जाते होंगे ना, तो उनके लिए बहुत सस्ती होगी सारी चीज़ें। चॉकलेट देख लेते हैं भाई कौन सी लेनी है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे 150 200 इसी के आसपास ही हैं। 2-3 ही ले लेता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी ले रखी हैं बेल्जियम से। और ये रही भाई वर्ल्ड फेमस टॉबलेरोन, ये स्विस चॉकलेट है, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट है, ये लेनी तो बनती है भाई यहाँ से, तो ये भी ले लेंगे। ये कितने की यहाँ पे 280 रुपये की, इंडिया में तो महंगी है शायद, मुझे एग्जैक्ट रेट पता नहीं। और ऑप्शंस देखो कितने सारे हैं भाई, ये वाली मिल्क की है, डार्क चॉकलेट है, 5-6 ऑप्शन है भाई टॉबलेरोन में भी। ले लिए हैं भाई ये चॉकलेट्स जो कि मुझे ज़्यादा सही लगी। टॉबलेरोन ले ली मैंने 3 अलग अलग फ्लेवर में, बाकी 4 ही अलग से ले ली। बहुत सारे ऑप्शन है भाई, बट बहुत महंगी चॉकलेट्स है भाई, बेल्जियम में बहुत सस्ती थी इससे। एक ये भी मिल रहा था भाई, ये भी ले लिया, थोड़ा सस्ता लगा मेरे को, तो मैं कहा चल स्विट्ज़रलैंड से एक चीज़ और ले लेते हैं। और ये ब्रेड्स वगैरह रखी हैं देखो, ये ब्रेड्स वगैरह सस्ती हैं, ये पर पीस नहीं है, 100 ग्राम का रेट है। क्लोजिंग टाइम हो गया भाई, मुझे पता भी नहीं चला, 8:05 हुए हैं भाई। और 8 बजे क्लोजिंग टाइम होता है लगभग सारे सुपर स्टोर्स का, जैसे कि मैंने काफ़ी बार बताया, तो इसी वजह से फिर वो क्लोजिंग टाइम हो गया था उनका। कल वाला रेस्टोरेंट जो थाली हाउस था उसका तो मैंने आपको बताया ही था यार, मैं सोच रहा हूँ कोई और रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, थोड़ा सा महंगा या सस्ता होगा, बट एटलीस्ट प्राइस पता चल जाएगा कि सिर्फ वही रेस्टोरेंट इतना महंगा था कि सारे ही रेस्टोरेंट इतने महंगे हैं, या फिर वो सबसे सस्ता था जो मुझे महंगा लग रहा है और उससे भी ज़्यादा कॉस्टली रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ खासकर मैं। तो चलते हैं भाई, पास में ये एक दूसरा भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, तड़का इंडियन रेस्टोरेंट करके है, 4.5 रेटिंग है भाई उसकी, सिर्फ 800 मीटर यहाँ से।
फटाफट पहुँच जाएंगे, खाना खा के उसके बाद निकलेंगे, फिर एडिटिंग वगैरह करेंगे और कल हमें निकलना है अपनी अगली कंट्री, उसके बारे में कल ही बात करेंगे। भाई साहब ऐसी आधी चल रही है ना, मजाक से हट के, वो तो अच्छा बारिश नहीं हुई, एक ही दिन था घूमने का, उसका भी नाश पड़ जाता। और यहाँ पे जो स्ट्रीट्स वगैरह के नाम होते हैं ना, देखो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये लिखा है ना हेनरिक स्ट्रासे, STR मतलब स्ट्रासे है, यहाँ पे भी लिखा है। और इस तरफ देखोगे यहाँ पे भी लिखा है हेनरिक स्ट्रासे हो गया, बेनहॉफ स्ट्रासे हो गया। ये स्ट्रासे शायद रोड होती है, प्लेस होता है शायद, स्ट्रासे को प्लेस बोलते हैं और बेनहॉफ को बोलते हैं शायद स्टेशन, जर्मन लैंग्वेज में। कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है, आदित्य ने बर्लिन में बताया था स्ट्रासे और बेनहॉफ का मीनिंग। बाकी जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं ना, ये खुले रहते हैं भाई रात को 10 बजे तक। बट जो मेन ग्रोसरी स्टोर्स है ना, जिसमें एकदम नॉमिनल रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, वो बंद हो जाता है रात को 8 बजे ही। पहुँच गए बस 70 मीटर यहाँ से। और ये देखो मैं बता रहा था ना अभी स्ट्रासे, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेलिन स्ट्रासे, इस वाली स्ट्रीट का नाम है क्वेलिन स्ट्रासे। यहीं पर ही दिखा रहा है इंडियन बोरा तड़का। ओए भूख लग रही है बड़ी तेज। अंदर तो काफ़ी भीड़ लग रही है भाई इसमें। भाई देखने में तो बड़ा महंगा सा रेस्टोरेंट लग रहा है, बट मेन्यू आएगा तो बताते हैं। और ये देखो सामने बार काउंटर, जैसे कि मैंने बताया भाई हर इंडियन रेस्टोरेंट में मिल ही जाएगा आपको बार काउंटर आउट ऑफ कंट्री। वैसे मैंने मलेशिया और सिंगापुर में भी काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट देखे, वहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं था बार वाला ही, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में और फिर टर्की वगैरह में देखा है मैंने ये वाला सिस्टम। तो ये है भाई इनका मेन्यू। वेजिटेरियन डिशेज़ अगर मैं बताऊँ तो वही 2300-2400 के आसपास सारी डिशेज़ मिल जाएंगी आपको। नॉर्मल डिशेज़ भी मतलब 2324 के आसपास ही है। नॉन वेज ऑप्शन, नॉन वेज ये रहा भाई चिकन, भाई ये भी वही 2829 3000 के आसपास। ब्रेड्स बड़ी महंगी हैं भाई, देख रहे हो। नान कितने का है, 600 रुपये का। बटर रोटी 550 की। भाई साहब नान ही खाना पड़ेगा यहाँ पे, एक नान में हो जाता है, वरना रोटी 2-3 लेनी पड़ती है। बाकी स्टार्टर्स वगैरह बताऊँ तो समोसा भाई 1250 रुपये का। बताओ हद ही कर दी, क्या देंगे 1250 में से, पूरा मोहल्ला खा ले 1250 रुपये में इंडिया में समोसे। तो ये आ गया भाई अपना पनीर टिक्का मसाला, एक नान, राइस इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया, पता नहीं क्यों सबको देते हैं कि मेरे लिए ही इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी। खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। क्वांटिटी ठीक है, अगर एक बंदे के हिसाब से देखी जाए तो 2 बंदों के हिसाब से भी ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। ओ भाई यहाँ से अपार्टमेंट सिर्फ 170 मीटर दूर है। मुझे लगा वो दूसरे वाला ज़्यादा पास था जिस पे कल खाया था। भाई मौसम तो अलग ही ख़राब हो रखा है, आंधी तूफान आ रहा है यहाँ तो। बिल आया 32.5 फ्रैंक्स का, मतलब लगभग हो गया आपका 3200 रुपीज़, जो कि ऑब्वियसली महंगा है भाई। स्विट्ज़रलैंड है वर्ल्ड की मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। ठीक है, खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, कल वाले से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे खाना। और कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई आप पनीर क्यों खाते हो। देखो मैं बताता हूँ, अकेला बंदा जब कुछ खा रहा होता है ना वेजिटेरियन, तो उसको ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक तो इतना महंगा है। मैं रिस्क नहीं ले सकता कोई और डिश मंगा के, क्योंकि मुझे पता है पनीर में एक तरीके से अगर टेस्ट थोड़ा इधर उधर भी जाएगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं मैं पेट भर लूंगा उससे। और उसी सेम प्राइस की बाकी सब्जियां पड़ती हैं भाई। तो सिर्फ दिन में मैं एक ही बार प्रेफर करता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना, क्योंकि बहुत महंगा है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ ठीक है एक बार खा रहे हैं पनीर ही खा लो। और सही बताओ तो मैं इतना बोर होता नहीं हूँ पनीर खाने से, कितनी बार भी खिलवा लो मेरे से। बाकी सब्जी बच गई है, कल इसे सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, क्योंकि मैंने राइस जो बनाए थे सुबह वो भी बचे हुए हैं, तो गर्म करके हो जाएगा ब्रेकफास्ट में, तो दोपहर तक का ही हो जाएगा। और लंच जस्टिन में मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस देखे हैं ना, वहाँ पे सब कुछ स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा महंगा, और वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो फिर यहाँ से जो खा के जाऊँगा वही होगा, फिर कल वापस आके स्विट्जरलैंड तभी खाना मिलेगा। बाकी अपार्टमेंट पहुँच गए हैं भाई, 9 बज गए हैं रात के। अब चल के एडिटिंग वगैरह निपटाते हैं, तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।